बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लीवर यानी जिगर के हवाले से और इसके साथ साथ अमराज़ जिगर में आम तौर पर कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं जिसकी वजह से हेपाटाइटिस ए, बी, सी और डी, ई मंजर आम पर आ जाते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर जिगर काम करना छोड़ दे, जिगर सुस्ती करे तो जिस्म पर कैसे असरात मरतब होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि हमारा यूट्यूब चैनल हकीम रफ़ीक को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन, जिगर हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम गुद्दत है। जिगर के अमराज वायरस की वजह से होते हैं और इनको हेपाटाइटिस के नाम से मंसूब किया जाता है, यानी यरकान या हेपाटाइटिस। इसे यरकान भी कहते हैं, हेपाटाइटिस भी। और इनकी अक़साम में ए, बी, सी और अब तो डी, ई, जी तक पहुंच चुकी है। ज़्यादातर हेपाटाइटिस ए, बी, सी पाए जाते हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि हेपाटाइटिस ए तरक्की याफ्ता ममालिक का मर्ज़ है, जबकि हेपाटाइटिस बी जिनसी ताल्लुकात से फैलता है और ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है आजकल। इसके अलावा हेपाटाइटिस सी का मुशाहिदा किया जाए और ये भी जिगर को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाता है। हेपाटाइटिस वायरस किस तरह जिगर को तबाह करते हैं। जब जिगर में वायरस पहुंच जाता है और इनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये ज़हरीले मरकबात खारिज करना शुरू कर देता है। ये खारिज शुदा ज़हरीले मरकबात इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ अमराज़ जिगर में मुब्तला कर देते हैं। जिगर में वर्म पैदा हो जाता है और इसमें ये ज़हरीले मादे सुद्दों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर ये सुद्दे खारिज ना हो तो मर्ज़ पेचीदा से पेचीदा होता जाता है। वायरस ए की वजह से मर्ज़ मुख्तसर अरसे के लिए रहता है। अगर किसी को इसका हेपाटाइटिस ए हो जाए तो ये मुख्तसर अरसे तक रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। जबकि वायरस बी और सी, हेपाटाइटिस बी और सी तमाम ज़िंदगी इंसानी जिस्म में रह सकते हैं, जिससे जिगर को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, आम तौर पर वायरस हेपाटाइटिस यानी यरकान सी को नाकाबिले इलाज मर्ज़ करार दिया गया है। तो अब हम आते हैं नाज़रीन, अमराज़ जिगर में जो आम तौर पर अलामात पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है कि जिगर हेपाटाइटिस की तरफ जा रहा है तो उसका एहसास हमें कैसे होगा। तो इसके लिए पहले नंबर पर आपको थकावट का एहसास होगा। अगर आप जल्दी थक जाते हैं, आपको थकावट का एहसास होता है तो यकीनन ये हेपाटाइटिस की अलामात की तरफ जाएगा। दूसरे नंबर पर यरकान, तीसरे नंबर पर सुस्ती, यरकान जिसे जैंडिस कहते हैं। तीसरे नंबर जिसमें जो है जिस्म, आंखें वगैरह पीली हो जाती हैं, जिस्म पीला होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर सुस्ती, इंसान पर सुस्ती काबली छा जाती है और उसका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। चौथे नंबर पर जिगर के मकाम पर सख्ती का एहसास होता है। अगर आप उसे दबाएं तो दर्द वगैरह भी होती है, ऐसे लगता है जैसे जिगर के मकाम पर कोई फोड़ा हो। पाँचवें नंबर पर जिगर की रंगत का बदलना, आँखों की रंगत का बदल जाना। छठे नंबर पर भूख कम हो जाना, मतली और के का रुझान, कुछ खाने को दिल ना करना। अगर कुछ खाया जाए तो वो मतली के रास्ते या के रास्ते बाहर आ जाता है। सातवें नंबर पर अगर मकाम में जिगर पर दर्द का आपको हल्का हल्का एहसास रहता हो, कोई हल्की फुल्की दवा खाने से भी उसका दर्द ना जा रहा हो। आठवें नंबर पर जोड़ों का दर्द और मैदे का वर्म। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं जिगर के अफ़ाल की तरफ। पहले नंबर पर हाजमे की क़ुव्वत को बढ़ाता है ये जिगर।
दूसरे नंबर पर खून साला पैदा करता है। तीसरे नंबर पर गुर्दों की तरफ मैयत को दफ़ा करता है। चौथे नंबर पर पित्ते की तरफ सफ़रा को दफ़ा करता है। पाँचवें नंबर पर तिली की तरफ सोदा को दफ़ा करता है। नाज़रीन, जिगर से खून साला की तौलीद जिगर की सेहत की अलामत मानी जाती है। अगर खून साला पैदा नहीं हो रहा, यानी कि साफ़ खून पैदा नहीं हो रहा, तो ये जिलद और आँखों की रंगत पर असर अंदाज होता है। मिसाल के तौर पर आँखों में सफ़ेदी का आ जाना, सुर्ख डोरों का गायब हो जाना, आँखों में जर्दी का आ जाना, ये तमाम गलीज़ खून की अलामात हैं और इनका ताल्लुक जिगर से है। अगर जिगर काम नहीं कर रहा तो ये गलीज़ खून पैदा हो रहा है। जिगर के मरीज़ में जो ऊपर हमने ये आपको अलामात अभी बताई हैं, ये आस्ता आस्ता ज़हर होना शुरू होती है और इनके ज़हर होने में नाज़रीन 10 से 20 साल भी लग सकते हैं। जिगर के मर्ज़ में मुब्तला तकरीबन 20% मरीज़ सिसोरस का शिकार हो जाते हैं, जिससे जिगर अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकता और बाद हालात में जिगर का कैंसर भी हो जाता है, जो कि जानलेवा साबित होता है। नाज़रीन, ये हेपाटाइटिस होता क्यों है? कौन सी वजूहात हैं कि ये हेपाटाइटिस इंसानी जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिससे लीवर काम करना छोड़ देता है। आलूदा पानी, ग़िज़ाई अशिया में मिलावट और इंतहाई गंदे माहौल में तैयार करदा खाना पीने की अशिया, इसके अलावा ब्लैलर मुर्गी के गोश्त में मौजूद सैंकिया की मक़दार, ज़ेरे ज़मीन पानी में मौजूद सैंकिया और दूसरे ज़हरीले मरकबात इंसानी जिगर के लिए इंतहाई मुज़र हैं। शायद ही कोई ऐसा फ़र्ज़ हमारे प्यारे मुल्क में होगा कि जिसके जिगर में ये ज़हरीले मरकबात जमा ना हो। इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि बीमारी पैदा होने से पहले इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। कोई ऐसी ग़िज़ा या दवा जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिगर को इन ज़हरीले मरकबात से पाक करती रहती है और जिगर को फ्लैश करती रहती है। तो इसके लिए नाज़रीन, हमारे मुल्क में एक बहुत ही आम पाई जाने वाली जड़ी बूटी जो गंदम के मौसम में अक्सर गंदम के अतराफ़ में हो जाती है, जिसे ऊँट कटारा कहते हैं और बाद पंजाबी में इसे बुढ़ी माई भी कहते हैं। नाज़रीन, इस पौधे के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से पालक की मानंद होते हैं। इनके अतराफ़ में कांटे होते हैं, इसीलिए इसे कोई जानवर खाता नहीं, मगर इसे ऊँट बड़े शौक़ से खाता है, इसीलिए इसे ऊँट कटारा कहा जाता है। तो नाज़रीन, ऊँट कटारा तकरीबन 200 साल से जिगर और पित्ते की मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल हो रहा है। ऊँट कटारा का मौसर जो सिलीमरीन है, इसके बीजों से हासिल किया जाता है। ऊँट कटारा की दवाएं ज़्यादातर जिगर के मर्ज़ में बेहतरीन समझी जाती है। नाज़रीन, ऊँट कटारा के बीज, जिसे तुख़म ऊँट कटारा भी कहा जाता है, का मौसर जोज़ सिलीमरीन जिगर के मुख्तलिफ़ अमराज़ में इंतहाई मौसर दवा है, जिसमें लीवर, सोराइसिस, क्रॉनिक हेपाटाइटिस, अल्कोहल और कीमियाई इस्तेमाल से मुतासरा जिगर, हमल के दौरान बाइडक की सोज़श और बाइल ना बनने के अमराज़ में ये बेहद मुफीद है। नाज़रीन, ऊँट कटारा के तुख़म यानी इसके बीज अपने जिगर को ना सिर्फ सेहतमंद रख सकते हैं, बल्कि जिगर की महलक बीमारियों से भी हिफाजत होती है। नाज़रीन, ये तुख़म जिगर के ज़हरीले मादे जिस्म से बाहर फेंक निकालते हैं और बीमार जिगर के खुलियात की मरम्मत करते रहते हैं। जिगर के कैंसर में ये नए खुलियात पैदा करता है और आदि शराब और दीगरे मनशियात का इस्तेमाल करने वालों का जिगर तबाह हो जाता है, जिसके लिए ये तुख़म बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा शुगर
वायरस का हमला और जहरीले मादों की मौजूदगी में ये इंतहाई मौसर किरदार अदा करता है। और इसके अलावा कदीम तिब्बी नज़रियात के मुताबिक तुख़म ऊँट कटारा जो दीगरे खसूसियात इसमें पाई जाती हैं, उनमें पहले नंबर पर जोड़ों के दर्द में ये मुफीद है। दूसरे नंबर पर ताहाल और जिगर के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श ये दवा है। तीसरे नंबर पर बलगम और बात को ख़त्म करता है। चौथे नंबर पर हाजमा है। सिफरा का पैदा करना बढ़ाता है, सफ़रा ज़्यादा पैदा करता है। पाँचवें नंबर पर बदन को क़ुव्वत देता है और छठे नंबर पर ये शुगर में भी मुफीद। नाज़रीन, इन्हें इकट्ठा करना या इन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल जब गंदम का मौसम हो, गंदम पकने के करीब हो, तो गंदम के किनारों में अक्सर ये आपको ऊँट कटारा के पौधे नज़र आएंगे। तो इन्हें आप ये जो इनके फूल होते हैं उन्हें आप उतार लें। इनके फूलों में ही इनके स्याह रंग के बीज होते हैं जो जिगर के लिए कारआमद हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ पौधों के फूल जामनी, हल्के जामनी रंग के भी होते हैं और कुछ के हल्के गुलाबी भी, दोनों ही ऊँट कटारा की अक़साम है। तो अगर आपको ये ना मिले तो आप ये पंसार की दुकान से तुख़म ऊँट कटारा के नाम से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हुक्मा इसका पूरा पौधा, उसका पानी निकाल कर जिगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। तो नाज़रीन, इसकी मुक़दार ख़ुराक जो है ऊँट कटारा की, जिसमें 70 सिलीमरीन हो, कम अज़ कम इसकी 100 से 200 मिलीग्राम की मुक़दार ख़ुराक सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो इसके अलावा ये बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के भी मिल सकते हैं, मगर बेहतर है आप पंसार की दुकान से तुख़म ऊँट कटारा लेकर 100 से 200 मिलीग्राम इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाअल्लाह इससे हेपाटाइटिस ए, बी, सी यकीनन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जिनके जोड़ों में दर्द है, ताल और जिगर का मसला है, बलगम पैदा हो रही है, हाजमा ख़राब है और बदन कमज़ोर है और शुगर के मरीज़ हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जिगर ठीक है तो आपका सारा जिस्म ठीक है। अगर जिगर ठीक है तो आपका हाजमा ठीक है। अगर जिगर ठीक है तो आपका साला खून पैदा हो रहा है, आप सेहतमंद और तवाना है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।